नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज की सबसे बड़ी खबर, कंगना रनौत मुंबई पहुंची उससे पहले ही जिस तरह का बवाल वहां पर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये बदले की कार्रवाई है। सोशल मीडिया पर सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हाई कोर्ट से कंगना रनौत को राहत मिली है और कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन इस बीच बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी जुड़ गई हैं। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी पायल जी, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि क्यों ना इसे बदले की कार्रवाई माना जाए। किसके बदले की कार्रवाई? जो जो कंगना के दफ्तर पर जिस तरह से आज तोड़फोड़ हुई है, जो 2 घंटे कार्रवाई चली है और जब तक कोर्ट ने नहीं रोका तब तक ये वहां चलती रही कार्रवाई। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कंगना के साथ ऑब्वियसली बीएमसी के ऑफिशियल्स जो कर रहे हैं वो शायद गैर कानूनी है, बट ऑब्वियसली मेरे पास कागज नहीं है जो बीएमसी ने लगाए उनके ऑफिस के सामने या नोटिस दिया उनको। बट कोविड का जमाना है, इतना तो हम सबको पता है कि कोविड के जमाने में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को इतना डेस्परेटली डिमोलिश करने का कोई अर्जेंसी नहीं है। मगर अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जिस हिसाब से कंगना के खिलाफ द महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग बयान दे रहे हैं, दिखाता है कि दिस इज अ राजनीति। एंड ये राजनीति ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं जो शासन में है इन महाराष्ट्र, विच इज आई थिंक वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। इस ऑर्डर में ये लिखा है, 15 जून को ये हियरिंग हुई थी जिसमें ऑर्डर था कि कोविड के चलते 30 सितंबर तक इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर ऐसी क्या जल्दी कि एक नोटिस लगा और 24 घंटे के भीतर उसका ऑनर वहां नहीं है, वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी गई और खुद कोर्ट ने ही अब उस पर रोक लगाई है। तो ऑब्वियसली ये बताता है, जैसे मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहले एडीआर फाइल किया जबकि वो एफआईआर फाइल करने जबकि उनको एफआईआर फाइल करना चाहिए था, एंड दे ट्राइड टू काइंड ऑफ सप्रेस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। वैसे ही एक डेस्परेट स्टेप था, क्योंकि कंगना ने बोला है कि वो 9 सितंबर को आने वाली थी बॉम्बे, एंड उसके ऊपर इतना डिस्कशन हुआ, इतना ड्रामा हुआ, और वो देखने के बाद भी जब कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 30 सितंबर तक कोई डिमोलिशन नहीं कर सकते लुकिंग एट कोविड, आप इतना अर्जेंसी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज राजनीतिक, दिस इज वेरी पॉलिटिकल। एंड ये दिखाता है कि जो लोग सत्ता में है, क्योंकि बीएमसी को भी ये कहेंगे कि मोदी सरकार को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि इनके हिसाब से दिल्ली पुलिस को मोदी सरकार का कंट्रोल कर रही है। वो दिल्ली पुलिस जो जामिया के अंदर राइट्स को स्टॉप नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो स्टॉप करने के लिए जाते तो कहा जाता कि पुलिस अत्याचार कर रही है, अगर वो खड़े रहते तो कहते कि वो खड़े क्यों रहे। वैसे ही इनका ये रीजन तो नहीं हो सकता ना कि बीएमसी भी मोदी सरकार के नीचे काम करती है। बीएमसी तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र सरकार के इर्द गिर्द काम करती होगी। तो ये लोग ऑब्वियसली अपने ही जाल में फंस रहे हैं, एंड इट्स रियली रियली सैड दैट दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड लाइक दिस। एक तो जिस तरह से भाषाई हमला किया गया, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए कंगना को लेकर, फिर प्रिविलेज मोशन की बात आई, एक केस भी दर्ज हुआ और अब ये मकान पर कार्रवाई हुई। ये जो सारी चीजें हो रही हैं तो सवाल उठता है कि फिर वो फेमिनिज्म की बात करने वाले, वो बॉलीवुड में एक यूनिटी की बात करने वाले, या फिर वो इंटॉलरेंस की बात करने वाले, वो सब कहाँ चले गए। मतलब ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्यों है फिर। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स तो बॉलीवुड के अंदर है ही है। अब आप देख रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड एक अक्यूज्ड रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहा है। शी फर्स्ट सेड कि वो कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती, ना वो अल्कोहल लेती है, ना वो स्मोक करती है। अब उसने खुद कबूल किया है कि वो पार्टीज में ड्रग्स लेती थी, अपने पार्टनर के साथ ड्रग्स लेती थी, मगर उसने ये बोला है कि मेरा पार्टनर मुझे फोर्स करता था ड्रग्स लेने के लिए। जबकि हमने देखे हैं सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस जो अनसीन थे अब सोशल मीडिया पे, जहां पर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ही इज लुकिंग अंडर सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, और ये वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा रहा था बाय रिया चक्रवर्ती। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे वीडियोस क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्या संजय दत्त की बीवी ने भी उनके इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हैं फॉर मेमोरी लैप्स और फॉर शोइंग इट टू द बॉलीवुड? क्या बाकी सब जो बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोक करते हैं या ड्रग्स करते हैं, उनके घरों में भी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको बाद में ब्लैकमेल करने के लिए? तो ये कोई नहीं करता,
ये ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती ने किया सोच समझकर, प्लान करके कि मैं ये वीडियोस को उन लोगों को दिखाऊंगी जो लोग सुशांत सिंह राजपूत का खात्मा चाहते हैं, उनको बताने के लिए कि लुक आई हैव डन माय जॉब, बिकॉज नोबडी इन नॉर्मल सेंस रिकॉर्ड्स दिस। बट उसके बावजूद बॉलीवुड रिया का समर्थन कर रहा है, अनुराग कश्यप अपने चैट्स रिलीज कर रहा है ये दिखाकर कि भैया सुशांत सिंह राजपूत प्रॉब्लमैटिक था। तो ठीक है, अनुराग कश्यप को करने दो जो उसको करना है। अब जो जनता चाहेगी भारत की वो होगा इन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलीवुड का फ्यूचर बहुत डार्क है। जी, क्या क्या बॉलीवुड के अंदर से वो राज बाहर निकलने का डर बना हुआ है? कंगना जिस बात को छेड़ रही हैं, जिनका जिक्र आप कर रही हैं, क्या ये एक डर है कि जो डार्क पीछे कुछ है वो पब्लिक के सामने बाहर ना आ जाए? देखिए, पब्लिक को पहले से ही पता था कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है। संजय दत्त जी अभी नहीं ड्रग्स के सेवन के तहत पकड़े गए, या फराह अली खान का हस्बैंड अभी नहीं ड्रग्स के सेवन के तहत पकड़ा गया। ये पहले से ही अपना नाम इस इलीगल एक्टिविटी से जोड़ चुके हैं। बाकी जितने भी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, ये कहीं ना कहीं इस नोशन को छुपाना चाहते हैं कि बॉलीवुड एक गंदी जगह नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बॉलीवुड ही सिर्फ गंदी जगह है, because malpractices and bad habits happen in all other profession। मगर बॉलीवुड के अंदर अगर ये malpractice इस तरह से होती है और इसको छुपाया जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि बॉलीवुड लोगों को ज्यादा इंस्पायर करती है। एक ऑफिस के अंदर malpractice हो रही है, वो एक ऑफिस तक ही सीमित रहती है, मगर एक बॉलीवुड के अंदर अगर malpractice होती है और इस तरह से एक यंग टैलेंटेड सुपरस्टार के दिमाग का शोषण किया जाता है और रिया जैसी औरत को उसकी जिंदगी में प्लांट कर दिया जाता है जो उसको और ज्यादा ड्रग्स देती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देती है, तो ये सच्चाई को बाहर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हम कोई और आउटसाइडर के साथ हो ऐसा देख नहीं सकेंगे। सो आई थिंक यस, बॉलीवुड इज शिट स्कैर्ड एंड दैट इज व्हाई दे आर सपोर्टिंग अ नोबडी कॉल्ड एज रिया चक्रवर्ती, बिकॉज बॉलीवुड बहुत सेल्फिश है। अगर वो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा है तो जरूर उसका कोई निजी फायदा होगा। कंगना से प्रॉब्लम क्या हुई बॉलीवुड को? कोई सपोर्ट में क्यों नहीं आया? कंगना से तो हरदम सबको प्रॉब्लम रही है, बिकॉज कंगना हैज मेड हर मार्क ऑन हर ओन टर्म्स। कंगना ने देखिए एक समय भट्ट साहब के साथ काम किया, कंगना ने एक समय ऋतिक रोशन के साथ काम किया। अब अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है विद भट्ट साहब एंड ऋतिक रोशन एंड उनको लगता है कि कंगना गलत है, तो उनको कंगना को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अटैक करना चाहिए या थ्रू लॉयर्स अटैक करना चाहिए। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कंगना के पास है, शी कैन चेंज हर माइंड, शी कैन ऑब्वियसली टारगेट द पीपल whom she believes have done wrong to her in the earlier or initial part of her career, क्योंकि सबके पास राइट है अपना विचार रखने का। आप उसके विचार से सहमति कर सकते हैं या नहीं सहमति कर सकते हैं, मगर कंगना बिकॉज खुलकर बोलती है एंड उन लोगों को अटैक करती है जिन लोगों के बारे में ऐसी सोच पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई पहले नहीं रखता था। ये देखकर ऑब्वियसली सब लोग ज्यादा उससे इनसिक्योर हो गए हैं एंड द फैक्ट इज दैट शी इज सक्सेसफुल, शी इज नॉट समबडी जिसने काम नहीं किया, उसने काम किया और उसने अच्छा काम किया, उसकी पिक्चरों ने हिट करा बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसको पद्मश्री मिल रहा है, उसको नेशनल अवार्ड मिला है, तो उनकी एक्चुअली बहुत जलती है उससे एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट व्हाट शी सेज, बिकॉज अगर उसकी बात में दम नहीं होता देन दे शुड हैव ऑब्वियसली नॉट बीन सो मच अफेक्टेड बाय हर टॉकिंग, बट वो अफेक्टेड है, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कंगना उनकी दुखती रग पर पैर रख रही है। इतनी धमकियों के बाद कंगना का मुंबई जाना, इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुंबई उसकी कर्म भूमि है, मुंबई बहुत सारे लोगों की कर्म भूमि है और मुंबई जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। मुंबई इज नॉट पीओके, कंगना का वो स्टेटमेंट गलत था, मगर अब जिस तरह से ये सरकार उसके पीछे पड़ गई है, अगर उसकी बिल्डिंग के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है तो बिकॉज ऑफ कोविड कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता टिल 30th सितंबर, सो एवरीथिंग हैज टू हैपन बाय लॉ। अगर उसने कोई इलीगल काम किया है, उसकी बिल्डिंग के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसको डिमोलिश करिए, आप प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर समय के साथ डिमोलिश करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई भी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता अगर आप ऑब्वियसली लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। मगर यहाँ पर इस तरह से इतनी जल्दबाजी दिखाना, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो आपने ही दिखाया है कि नो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैव टू बी डिमोलिश्ड टिल 30th सितंबर लुकिंग एट कोविड, तो ये बहुत ज्यादा डेस्परेशन अटेम्प्ट दिखाता है। लाइक तुमने मुझे अटैक किया, मैं तुम्हें अटैक करूंगा, तुमने बोला मुंबई पुलिस खराब, अब होम मिनिस्ट्री ने तुमको पर्सनल बाय प्लस सिक्योरिटी दे दी है, तो अब मैं तुम्हारे ऑफिस को अटैक करूंगा। तो ये तो एक बच्चों जैसी फाइट लग रही है और इस फाइट के अंदर आई थिंक कंगना को ही ज्यादा सहानुभूति देंगे पूरा भारत,
भारत, because everybody is watching who's behaving like a spoiled brat. ये जो जल्दबाजी हुई है इस पर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोग सवाल पूछने की क्या अचानक से आपको 48 घंटे पहले याद आया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है, इसके अंदर कुछ ये सालों से बना हुआ था, तब किसी को याद नहीं आया? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली वो सब सोशल मीडिया वाले भी बहुत फ्री हैं, उनको भी सारी न्यूज मिल रही है, वो भी सारी न्यूज फॉलो कर रहे हैं। कोविड का जमाना है, सब लोग घरों में है, तो सोशल मीडिया का सेवन ज्यादा हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे अगर लोग ऐसा देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि भैया यहाँ पर हम एग्जाम्स पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कर्नाटक के अंदर जो कॉलेजेस खोलने का कह रहे हैं उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भैया कॉलेजेस मत खोलो, एग्जाम्स पोस्टपोन करो, कोविड चल रहा है। लोगों को कहा जाता है कि आप घरों से बाहर तभी निकलो जब आवश्यकता हो, और यहाँ पर ये लोग इतना डेस्परेट होके एक इमारत को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं एज इफ कि 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये उनकी फूलिशनेस दिखा रहा है, एंड आई प्रिज्यूम महाराष्ट्र सरकार खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। बुलडोजर लेकर पहुंचे थे वो, उनके लॉयर का कहना है कंगना के कि अगर कोर्ट से ये ऑर्डर नहीं आता तो प्लान तो ये था कि आज ही गिरा देंगे। हाँ, मैंने भी देखे कुछ स्क्रीनशॉट्स की बुलडोजर के साथ ये लोग आए थे, और इतने सारे लोग आए थे। आई थिंक सब लोग जॉबलेस हो गए हैं कोरोना के समय में, कि सब फ्रस्ट्रेटेड है, एंड ये फ्रस्ट्रेशन के लिए इनको रिया चक्रवर्ती को कांटेक्ट करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के फादर के पास बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट के नंबर हैं, और ये साइकाइट्रिस्ट इलाज करते हैं लोगों का जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, इट ऑब्वियसली पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द फैक्ट दैट समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग विद द फंक्शनिंग ऑफ बीएमसी एट दिस मोमेंट, लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ कंगना रनावत। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो अभी एक तरह की टसल है या जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, इसका कुछ रिजल्ट निकलता हुआ दिख रहा है आपको? फ्यूचर क्या दिख रहा है? फ्यूचर ये दिख रहा है कि शायद महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है, क्योंकि इस तरह से अगर वो बिहेव करने वाले हैं तो आई प्रिज्यूम पीपल शिवसेना को फिर से कभी पावर में वोट नहीं करेगी, बिकॉज आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे है। इट इज नॉट ओनली यंगस्टर्स ऑन सोशल मीडिया, इवन एल्डर पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, एंड एवरीबडी गोज एंड वोट्स, एंड शिवसेना इज द लोकल पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ महाराष्ट्र, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। मगर अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो शायद ये उनका फर्स्ट and last time hoga in the CM's power position, but they won't get to be re-elected again, because this is not the way to behave in the times of social media. बहुत बहुत शुक्रिया पायल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे चर्चा की। थैंक यू सो मच। Thank you Varun ji, thank you।